Hello students, how are you? So welcome to my YouTube channel Fuses Point। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर 7 और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। किसकी? प्रोजेक्टाइल मोशन। जी हाँ बच्चों, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है इसका इस वीडियो में हम लेंगे इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग यूज करेंगे वो सीखने वाले हैं। तो इस पार्ट 1 वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है बच्चों और बहुत ही शानदार वीडियो है ये, क्योंकि इसमें आप आज जानेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन वाकई हमने देखा है कि नहीं देखा है। क्या आपने कभी प्रोजेक्टाइल मोशन देखा है? हैव यू सीन? तो आप देखे हैं लेकिन आप लोग को थोड़ा सा अभी फील नहीं आ रहा होगा उस चीज का। अभी सीख जाएंगे आप लोग कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। ठीक है, आप बच्चों बेटा ये पहले बताइए, आप ये सोचिए कि प्रोजेक्टाइल क्या है। क्या मैं इसे प्रोजेक्टाइल बोल सकता हूं? ये जो आपके सामने मार्कर दिखाई पड़ रहा है, क्या मैं इसे प्रोजेक्टाइल कह सकता हूं? सोचो जरा सा, सोच के बताओ, क्या हम इसे प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं? कह सकते हो प्रोजेक्टाइल? जितनी भी बॉडीज हैं आप सबको प्रोजेक्टाइल कह सकते हो। जो बुलेट होती है ना पिस्टल की, राइफल की, तो जो फायर होती है गन से, वो भी क्या है? वो क्या है? एक प्रोजेक्टाइल है। जेवलिन थ्रो, आप जेवलिन थ्रो देखे हो ना, ऐसे जब फेंकते हैं इस तरह से, भाला इसको बोलते हैं, है ना। नीरज चोपड़ा का जो फर्स्ट प्लेस आया था, गोल्ड मेडल लगा हुआ था, कुछ इस तरह से ऐसे। ये तो जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट एक कर्ड पाथ पे, एक पैराबोलिक पाथ पर, कौन सा पाथ पे? इस पाथ पे, ये इस टाइप का पाथ अगर कहीं मिले, ऐसे मिले पाथ, तो ऐसे पाथ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पैराबोलिक पाथ। ये कर्व्ड पाथ है, कर्व शेप में है, तो कर्व तो है ही। कर्व में कैसा पाथ बन रहा है? ये पैराबोलिक। क्या बन रहा है? पैराबोलिक। और पैराबोलिक पाथ के लिए एक इक्वेशन होता है एक्स और वाई में, क्योंकि जो ये कर्व आपको दिखाई पड़ रहा है ना, एक प्लेन में हो रहा है। किस में हो रहा है बेटा? एक प्लेन। देखो ये प्लेन है ना, पूरा बोर्ड आपका क्या है? एक प्लेन है। तो ये पूरा का पूरा मोशन एक प्लेन में हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो ये इसका जो मोशन कहेंगे, आप क्या कहेंगे? ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, यानी पैराबोलिक पाथ पर जो मोशन हो रहा है, वो क्या है आपका? वो क्या है? वो मोशन इन प्लेन है। क्या है? मोशन इन प्लेन। और बच्चों जो भी मोशन इन प्लेन है वो सब 2 डायमेंशनल मोशन होते हैं। कैसे मोशन होते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन। कैसे मोशन होते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन। और जो बॉडी या प्रोजेक्टाइल ऐसे पाथ पर ट्रेवल करता है उससे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल कोई भी नया चीज नहीं है, कोई बला नहीं है जिसका नाम प्रॉपर प्रोजेक्टाइल आप कहेंगे, है ना। आप किसी भी बॉडी को प्रोजेक्टाइल कह सकते हो। किसी भी बॉडी को आप प्रोजेक्टाइल सिंपली कह सकते हो। कब कहोगे? जब वो कर्व पाथ पे ट्रेवल करे, ऐसे इस पाथ पे ट्रेवल करे। कर्व पाथ ऐसे बना दो, ऐसे कर्व पाथ बन जाए, ऐसे कर्व पाथ बन जाए, ऐसे कर्व पाथ, ऐसे कर्व पाथ बन जाए। कैसे भी कर्व पाथ बने इस साइड, इस शेप में। कर्व पाथ का मतलब ये होता है कि जितना डिस्टेंस ये एक्स में चलेगा, जितना नहीं, मतलब कुछ डिस्टेंस अगर एक्स में चला तो कुछ डिस्टेंस वाई में भी ट्रेवल करेगा। जैसे इस पाथ को मैं, जैसे मान लो यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहां से मान लो थ्रो किया गया, ऐसे ऐसे थ्रो हुआ है, ठीक है। अब ये पार्टिकल मान लो यहां पहुंचा है। कहां पे पहुंचा है? यहां पे, सपोज दैट। तो ये अगर मैं आगे इसको एक्सटेंड करूं ऐसे, तो ये अगर हम एक्स डायरेक्शन मान लें, कोई एक डायरेक्शन मान लें एक्स, तो ये जो यहां से अगर हम कोऑर्डिनेट देखें इसका, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? वाई डायरेक्शन में बनेगी। जो ये डिस्टेंस होगी वो किधर होगी? वाई डायरेक्शन में। और ये जो डिस्टेंस यहां तक होगी वो एक्स डायरेक्शन में। मतलब ये
इस पॉइंट पर अगर पहुंचा है मतलब हाइट भी कवर किया है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है। नहीं समझे? मतलब कोई चीज़ अगर ऐसे थ्रो हुआ है मतलब हाइट भी गया हुआ है और आगे भी बढ़ा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी गया है और हाइट भी ट्रेवल किया है। किसी भी पॉइंट पर आप चेक करो, चाहे यहाँ चेक कर लो, यहाँ चेक करोगे तो इतना डिस्टेंस, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, थोड़ा ये हाइट भी थोड़ी बढ़ जाएगी। आगे क्या होगा, ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो थोड़ी सी हाइट घटेगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो हाइट थोड़ा सा और घटेगी। कहने का सेंस, आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पाथ का कोई भी पॉइंट चूज करोगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पर भी कोई भी आप पॉइंट चूज करोगे, हमेशा आपको दो पॉइंट्स मतलब दो डायरेक्शन जरूर मिलेंगे। दो डायरेक्शन में ये मोशन करता हुआ नजर आएगा। यस, कितना डायरेक्शन में? दो डायरेक्शन में ये मोशन करते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं क्या? टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन प्लेन। ठीक है ना? सिंपली आप इसे एक प्लेन में समझ सकते हो। तो ये जो मोशन हो रहा है ये प्लेन में हो रहा है। किस में हो रहा है? एक प्लेन में। ठीक है? तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। और जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों होगा तो उसकी एक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? इक्वेशन प्रूफ करने के लिए, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए नहीं, पैराबोलिक पाथ होना चाहिए। कैसा पाथ होना चाहिए? पैराबोलिक। तो पैराबोलिक पाथ के लिए एक इक्वेशन होता है एक्स और वाई में। किसमें? एक्स और वाई में। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन होते हैं। मतलब अगर x की पावर 1 है यहाँ पे तो y की पावर 2 मिलेगा आपको, या x की पावर 2 है तो y की पावर यहाँ क्या है? कुछ नहीं, पावर तो 1 मिलेगा। अगर ऐसा इक्वेशन, इस टाइप का इक्वेशन दिखाई पड़े तो वो पाथ क्या होगा? मतलब उसके मोशन का जो पाथ होगा वो कैसा पाथ होगा? पैराबोलिक पाथ होगा। और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। यहां से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होता है वो पैराबोलिक ही होता है। और पैराबोलिक होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस टाइप का इक्वेशन या इस टाइप का इक्वेशन, मतलब x और y में ऐसा इक्वेशन लाइए। अगर x की पावर 1 है तो y की पावर 2, और x की पावर 2 है तो y की पावर 1 होना चाहिए। ऐसा इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो आप कह देंगे हाँ, ये इक्वेशन पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं क्या? इसका मोशन पैराबोलिक मोशन है। क्लियर बच्चों? तो यही है पैराबोलिक मोशन। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जितने टाइम तक एयर में रहता है, हवा में उड़ता रहता है, जितने टाइम तक, वो जो टाइम होगा, जितने टाइम तक एयर में उड़ता रहेगा वो टाइम उसका होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, या फ्लाइट टाइम सिंपली हम लोग कह देते हैं। ठीक है? और जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा उसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं इस टाइम ऑफ फ्लाइट में। और जितना ऊपर वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम जाएगा उसे मैक्सिमम हाइट कहेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करना होता है। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें निकालना है वेलोसिटी या उसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो भी वेलोसिटी आ रहा है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं चाहूँगा पहले आप 2D ये डायग्राम थोड़ा सा बना लीजिए। प्रोजेक्टाइल पाथ के लिए इक्वेशन ये है। ठीक है, इसे बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या, इसका पाथ प्रूफ करेंगे कि क्या होता है, हमारा पैराबोलिक होता है। ठीक है ना? और साथ साथ टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे और हॉरिजॉन्टल रेंज भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस में तो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसे एरेज करेंगे और चलेंगे थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे कि कहाँ हम प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, किस कंडीशन में देखेंगे, है ना? और जो है कहाँ हम ये प्रूफ करेंगे कि इसका जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ है।
किस कंडीशन में, और किस पर न्यूमेरिकल्स बनने के चांसेस होते हैं, और कहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे फ्लाइट टाइम, हॉरिजॉन्टल रेंज। आइए देखते हैं। तो व्हेन अ प्रोजेक्टाइल मतलब कोई भी बॉडी हो, आप पत्थर भी ले रहे हो ना, पत्थर फेंक रहे हो, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन horizontally at some height एट सम हाइट, ठीक है। तो जैसे कोई प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टली थ्रो हो कुछ हाइट पर जाकर के, जैसे कि मान लेते हैं ये एक कोई टावर है बढ़िया सा लगा हुआ आपके खेत में, है ना, आपके छत पे लगा हुआ है या आप बिल्डिंग पे खड़े हो, मान लो किसी बिल्डिंग पे आप खड़े हो, ठीक है, ये बिल्डिंग है और ये उसका बेस लेवल है, ठीक है, बेस मतलब ग्राउंड समझ लीजिए। और यहाँ से आप मतलब यहाँ पे आप पैदल चलते हो, यहाँ पे एक पूरा ग्राउंड है आपका, और यहाँ इस पॉइंट को हमने कह दिया ओ फॉर ओरिजिन, और ये पॉइंट है ए, हाईएस्ट टॉप पॉइंट, और यहाँ से क्या किया आपने, एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया। कैसे थ्रो किया बताते हैं। इसकी जो हाइट है वो हमने क्या लेट कर लिया, कैपिटल एच है। कितना हाइट लेट किया, कैपिटल एच, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल हमने पत्थर मान लो फेंका दूसरी छत पर फेंकने के लिए, मान लो सामने कोई टावर ही है या कुछ भी है, हमने एक थ्रो किया। जनरली कोई भी बॉडी थ्रो, पत्थर मान लो फेंक रहे हो इस डायरेक्शन में, आप एक पत्थर यू वेलोसिटी से थ्रो करते हो, ऐसे थ्रो करते हो यू वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये क्या पत्थर जो है सीधे निकल जाएगा बिल्कुल इसी डायरेक्शन में, क्या ये आगे निकल जाएगा? सोच के बताइए। ये सीधा नहीं जाएगा, कुछ दूर तक सीधा जरूर जाएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये नीचे आना शुरू कर देगा, ऐसे नीचे आना शुरू कर देगा, आगे बढ़ते हुए नीचे आएगा। मतलब कुछ इस तरह से इसका मोशन कुछ यहाँ से तय होगा, ऐसे ये कुछ इस तरह करके यहाँ ग्राउंड आके मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इस ग्राउंड को मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा ऐसे यूँ हमने बढ़ा दिया, तो आकर यहाँ कहीं गिरता है, इस तरह से जाके गिरेगा, है ना। इस पॉइंट को हमने कहा बी। तो यहाँ से जहाँ मेन बेस है, यहाँ से कितना दूर जाके आगे गिरा, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमें आर कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। ये कितना दूर जाकर गिरा, अपने बेस पॉइंट से कितना दूर जाकर के आगे गिरा, हमें ये आर कैलकुलेट करना है बच्चों, है ना। और ये हमने जो ये वेलोसिटी दिया है u, ये हमें पता है कितना हमने स्पीड से फेंका, ठीक है। अब इसका जो पाथ है क्या होगा, कर्व हो गया है, क्लियर है। तो यहां से यहां तक, ये बी तक, ए से बी तक जो टाइम लगता है, इतनी टाइम तक ये हवा में रहता है, मतलब मोशन करता रहता है एक प्लेन में, यहां से लेकर के यहां तक ये हवा में रहेगा, एयर में रहेगा, उड़ता रहेगा, फ्लाइट करता रहेगा। तो यहां से यहां तक जो टाइम लगेगा उसे फ्लाइट टाइम कहेंगे। फ्लाइट टाइम हमने कितना मान लिया, कैपिटल टी, ये हमें कैलकुलेट करना है, और ये हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस केस में जब कोई प्रोजेक्टाइल थ्रोन होता है या प्रोजेक्टेड होता है हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में कुछ हाइट पर जाकर के, है ना। जैसे मान लो अब छत पर पहुंच गए हो, किसी बिल्डिंग की छत पे, और वहां से एक बॉल ऐसे थ्रो कर रहे हो, ऐसे, है ना, कि वो जाके दूसरी छत पे पहुंच जाए। मतलब मान लो सामने कोई विंडो है और उस विंडो के अंदर बॉल घुस जाए,
या विंडो से टकरा जाए या वॉल से टकरा जाए, है ना, सामने आपके, इस तरह आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, आपने थ्रो किया, लेकिन आपका जो बॉल है वो ऐसे न जाकर के थोड़ा सा ऐसे गया, है ना, तो पूरा वहाँ तक डिस्टेंस वो कवर नहीं कर पाया, पहुँच नहीं पाया, है ना। डायरेक्ट जहाँ आप हिट करना चाहते थे सामने, यहाँ पे इस जगह पे वो हिट नहीं किया, वो बल्कि यहाँ से क्या हुआ, ऐसे निकल गया। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि हमारा जो बेस लेवल है वहाँ से कितना दूर जाकर के ग्राउंड में गिरा है, कितना दूर जाकर के ग्राउंड में गिरा है, और यहाँ से यहाँ तक जो उड़ रहा है हवा में फ्लाई करते हुए जब गिरा तो कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में। इस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट या फ्लाइट टाइम। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जितना देर तक हवा में रहेगा, एयर में मूवमेंट करता रहेगा, उस मोशन को हम लोग कहते हैं क्या, उस मोशन क्या कहेंगे हम, ये उस मोशन का जो टाइम है वो फ्लाइट टाइम होता है। ठीक है, तो चलिए हमें दो चीज़ कैलकुलेट करना है, फटाफट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज करना है। मान लो कि ये आफ्टर टाइम टी, एट एनी इंस्टेंट टी टाइम, मान लो पार्टिकल यहाँ पहुँचता है पॉइंट पी पर, कहाँ पे, पॉइंट पी पर पहुँचता है, जिसका कोऑर्डिनेट हमने लेट किया एक्स कॉमा वाई। कितना कोऑर्डिनेट लेट किया, एक्स कॉमा वाई। अगर यहाँ पर वेलोसिटी बतानी है तो कैसे बताएंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट, ऐसे टच करता हुआ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये वेलोसिटी v हमने लेट किया, डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है। क्लियर, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अगर x कॉमा y है, इसका मतलब ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x, इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, x, और इस x को ट्रेवल करने में भी टाइम कितना लगा, t लगा है। क्लियर, तो क्या ऊपर से नीचे आने में भी टाइम t ही लगना चाहिए, यस ऑफ कोर्स। पहले यहाँ था, अब इतना नीचे उतर आया, तो इतना नीचे उतरने में, इतना आगे बढ़ने में कितना टाइम लगा, t टाइम, मतलब इस इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम t लगेगा, और ये डिस्टेंस भी ट्रेवल करने में टाइम t ही लगेगा बेटा। तो आगे थोड़ा इसको आप एक्सटेंड कर लो, यहाँ दिखा सकते हो इस जगह पे, ये डिस्टेंस कितना होगा, y हो जाएगा। कितना डिस्टेंस हो जाएगा, y। क्लियर, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल आगे आप एक्सटेंड करेंगे। हॉरिजॉन्टल लेवल से ये एंगल में मैंने लेट किया, ये एंगल कितना है, थीटा। तो आपको ये थीटा भी कैलकुलेट करना होता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मोशन इन प्लेन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो अलग अलग मोशन में डिवाइड करना पड़ेगा, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो चलिए दो मोशन में तोड़ते हैं इसको। अलोंग एक्स डायरेक्शन, अब जरा बताइए एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक्स, तो हम एस इक्वल टू ले सकते हैं एक्स। टाइम कितना लगा है, स्मॉल टी लगा है। क्या कोई एक्सलरेशन है इसमें, कोई एक्सलरेशन है क्या, यहाँ पे कोई एक्सलरेशन नहीं है, तो ए 0 है। तो सेकेंड इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं। बोलो यूज कर सकते हो, कर सकते हो डेफिनेटली। ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, एस कितना है, एक्स, एक्स इनिशियल वेलोसिटी यू ही हमारा है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू ही है, और यहाँ से यहाँ तक यू ही लिया जाएगा, तो यू टी हो जाएगा प्लस एक्सेलरेशन 0, तो ओवरऑल 0, तो टाइम कितना आएगा, एक्स बाई यू, इतना टाइम लगेगा। क्लियर बेटा, इतना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, एक्स बाई यू, ये टाइम कैलकुलेट कर सकती हो बहुत ही आसानी तरीके से। और यही टाइम ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में भी लगेगा, मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में यही टाइम t इक्वल टू एक्स बाई यू। क्लियर, तो पहला काम करिए बच्चों, वीडियो स्टॉप करके फिगर बना लीजिए और ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि
टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया है, यहां तक का टाइम। अब सारी चीजें आपको आसान हो जाएंगी। तो पहला काम करिए बेटा, वीडियो स्टॉप करके फिगर ड्रॉ करें और हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आपने एक्स डायरेक्शन के अलोंग आपने टाइम निकाल लिया है इस इक्वेशन का यूज करके। तो क्या हम ऐसे ही इसी इक्वेशन का यूज करके वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हम, यानी अलोंग वाई डायरेक्शन अगर हम बात करें, तो क्या ये इक्वेशन यूज कर सकते हो? यस, यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते भाई? यहां से यहां तक आपको मोशन देखना है, यहां से लेकर के यहां तक का, यही है वाई डायरेक्शन। तो जब यहां से कोई भी चीज नीचे आएगी अगर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पे क्या मानी जाएगी? 0 मानी जाएगी। क्लियर? ये वाई डायरेक्शन के लिए यू वाई कितना हो जाएगा? 0। यानी अलोंग वाई एक्सिस यू क्या होगा? हमेशा 0 होगा बेटा। इनिशियल वेलोसिटी यू 0 हो जाएगा। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इसमें? स्मॉल वाई ट्रेवल किया है। एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे? ऊपर से नीचे आने में मोशन अंडर ग्रेविटी आपने पढ़ा है, तो a = +g ले लेंगे यहाँ पे। टाइम तो वही लगेगा, तो s = ut + ½ at सॉरी ½ at²। ठीक है, तो ये यूज करेंगे बेटा। तो यहां पे y u की वैल्यू 0 टाइम ½ g t², यानी ये तो टर्म 0 हो जाएगा। फाइनली y कितना आएगा मेरा? ½ g t² आएगा। इक्वेशन नंबर इसको बना लीजिए फर्स्ट और इसको बनाइए सेकंड। इस टाइम की वैल्यू यहां पुट करिए। किसकी वैल्यू? टाइम की वैल्यू। ठीक है, टाइम की वैल्यू जब पुट करेंगे आप, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फाइनली y = हमें मिलना चाहिए 1/2g x²/u²। ये इक्वेशन मिला इस मोशन में। इस मोशन के दौरान यहां से यहां तक का जो मोशन है, उस मोशन के ये इक्वेशन मिलता है। मतलब A से P तक का जो मोशन हुआ है उसमें ये इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो? इस साइड y की पावर कितना है? 1 है, और इस साइड x की पावर क्या है? 2 है। y की पावर 1, x की पावर 2, ऐसा इक्वेशन क्या शो करता है? पैराबोलिक पाथ। तो दिस इक्वेशन shows a parabolic path, जिससे क्या प्रूफ होता है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल become parabolic। ठीक है ना बेटा? तो आप यहां तक वीडियो स्टॉप करके नोट करिए। तो अब हम बच्चों इसको करेंगे इरेज। आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका है कि इसका पाथ कैसा होता है। कैसा? पैराबोलिक पाथ होता है। ये इक्वेशन फाइनली आपको रिप्रेजेंट करता है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे यहां से यहां तक का फ्लाइट टाइम। ठीक है ना? ये फ्लाइट टाइम यहां से यहां तक कैपिटल T कैलकुलेट करना बेटा। जितनी देर तक ये एयर रहता है, एयर मतलब हवा में, है ना? तो यहां से आगे से हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे हॉरिजॉन्टल को, और ये हाइट कितनी होगी? जितना हाइट हमारा ये h है उतना हाइट हमारा ये भी होगा। मतलब ये हाइट h है। ठीक है, हम यहां से यहां तक का जो टाइम लगेगा वही यहां से यहां तक का भी टाइम होगा। क्लियर बेटा? चाहे आप डायरेक्टली बॉल को थ्रो करा दिए ऐसे ग्राउंड पे गिरा, चाहे थोड़ा घुमा दीजिए ऐसे, क्योंकि वो कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा नीचे भी आएगा, लेकिन टाइम दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो यहां से यहां तक टाइम ले लेते हैं तो वही फ्लाइट टाइम हो जाता है। क्लियर? क्योंकि दोनों में डिस्टेंस बराबर ट्रेवल करेगा।
तो यहां से यहां तक टाइम लेने के लिए यहां इनिशियल यू क्या लेना पड़ेगा, 0 वाई डायरेक्शन में। तो अलोंग वाई डायरेक्शन, अगर वाई डायरेक्शन की मैं बात करूं, अगर मैं ये डिस्टेंस कितना ले लूं, ये डिस्टेंस s हम लेते हैं h, और u क्या होगा इनिशियल 0, और जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा प्लस g, जो टाइम लगेगा वो हमने कितना लिया कैपिटल t, t मतलब फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम। तो यहां से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जब अप्लाई करोगे तो h u0 कैपिटल T हाफ, यहाँ पे ए टी स्क्वायर होता है तो हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर, ये 0 होगा ओवरऑल। तो टी स्क्वायर इक्वल टू आएगा कितना 2h अपॉन, इसको डिवाइड कर देंगे बेटा g, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे अंडर रूट 2h अपॉन जी। आप इस तरह से फ्लाइट टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा, मतलब यहां से यहां तक का फ्लाइट टाइम इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। क्लियर, बोलो क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसमें निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। क्या निकालना है बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये आर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इतने ही टाइम में, मतलब फ्लाइट टाइम में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ध्यान सुनना मेरी बात, फ्लाइट टाइम में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज अगर निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये आर इक्वल टू क्या होगा, इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू फ्लाइट टाइम, यानी u इंटू कैपिटल टी हो जाएगा, और t की वैल्यू आप यहां पुट करोगे u अंडर रूट 2h बाई जी। ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू फ्लाइट टाइम, ये इसका फार्मूला होता है, याद रखना। तो यहाँ u इंटू कैपिटल टी होगा, और कैपिटल टी हमने निकाल रखा है अंडर 2h बाई जी। क्लियर है, क्लियर। तो ये आपका ये हो गया। अब इस वेलोसिटी को निकालना है, तो इस वेलोसिटी को दो पार्ट में तोड़ेंगे, इधर लेंगे vx, इधर लेंगे vy। क्लियर, यहाँ पर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी vy, और हॉरिजॉन्टल होगा vx। तो इसका रिजल्टेंट है क्या हमारा, ये v जो है ये रिजल्टेंट बन जाएगा वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से। तो ये v इस पैरेललोग्राम क्या हो गया, एक डायगोनल होगा, और ये हॉरिजॉन्टल vx, ये vy, ये vy, तो ये भी क्या होगा vy, और ये vx है, तो यहाँ भी ये क्या होगा vx होगा। तो ये जो v निकालेंगे वो निकालेंगे अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर से निकाल लेंगे। क्लियर। और ये एंगल अगर बताना है तो tan थीटा लगाएंगे, और tan थीटा कितना होगा हमारा vy बाई vx। क्लियर। और जो vx होगा हमारा वो ये u के बराबर होगा। हियर जो vx होगा वो इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टली हमने जो वेलोसिटी दिया वही वेलोसिटी सब जगह हम यूज़ करेंगे इस डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर भी हमने देखो रेंज के लिए भी हमने u यूज़ किया, तो यहाँ पर भी यहाँ पे vx कितना यूज़ करेंगे, u यूज़ करेंगे। और vy यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इस डायरेक्शन में। कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू u प्लस जी टी से। किससे निकालेंगे, u प्लस जी टी। तो यहाँ से यहाँ तक u क्या होगा, u 0 होगा, तो v इक्वल टू क्या आएगा, जी टी आ जाएगा। कितना आएगा, जी टी। टाइम कितना लगा है, t, यानी ये vy हो जाएगा। तो vy निकाल लेंगे जी टी से, और vx हो जाएगा जो हमने दिया u। तो यहाँ tan थीटा निकाल लेंगे, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है v वो निकाल लेंगे इस तरह से। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर। वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो ये था बेटा हॉरिजॉन्टली जब कोई भी प्रोजेक्टाइल थ्रो होता है उस कंडीशन में हम ये सब कैलकुलेशन करते हैं। यही है कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 1 का इस वीडियो का। और इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही बात करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट 2 में हम बात करेंगे जब कोई प्रोजेक्टाइल वर्टिकली थ्रो होता है, ऊपर की तरफ कुछ एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करें।
थ्योरी में सिर्फ इतना ही बच्चों, इसी पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तब तक पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।